अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिस पालकारी। हेडलाइंस आपने मुलाज़ा के बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि इस्लामाबाद में पीटीएम जमातों के एहतजाज के दौरान कारकुनान आपस में लड़ पड़े हैं। झगड़ा स्टेज पर चढ़ने की कोशिश में हुआ। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, मामला क्या है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीडीएम की इस्लामाबाद की जमातों ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया। बड़ा एहतजाजी मुजाहरा था जिसमें ज्यादा कारकुन जो है मुस्लिम नून, JUI फे और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के थे। इस दौरान जो है स्टेज पर कायदीन खड़े थे। कुछ नौजवानों ने भी स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की गई जिस पर उनको मना किया गया। स्टेज की सिक्योरिटी जो है अंसारुल इस्लाम के जो कारकुन है उनके हवाले थी, तो उन्होंने इन नौजवानों को मना किया, जिसके ऊपर नौजवानों की तरफ से वहाँ पे सख्त कलामी का भी मुजाहरा किया गया। ताहम जो मामला है तो बाद में खुशखबरी से निपटाया गया, लेकिन इस दौरान खासी धक्कम पेल हुई और स्टेज पर कायदीन को भी धक्के लगे। लेकिन इस दौरान जो है कायदीन जो है वो मुसलसल अपने खिताब में महव रहे और बिल्कुल जो है वो मुजाहरे को उनको मुजाहरीन में जो लोग मुश्किल हो गए थे उनको पुरसकून अंदाज से जो है बाद में रोक दिया गया। ताहम कुछ देर के लिए जो है एहतजाजी मुजाहरा जो है वो इंटरप्ट हुआ, उसमें रुकावट पैदा हुई। ताहम इस रुकावट को दूर कर लिया गया और ये एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा था जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मुस्लिम नून की क़यादत है वो भी शरीक थी। इसके अलावा JUI की क़यादत भी शरीक थी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और दीगर जो जमातें हैं उनकी भी थी। और ये जो मुजाहरा है ये प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने किया गया था और जिसमें कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए थे। खवातीन भी शरीक थी और खवातीन ने हाथों में खाली बर्तन, प्लेटें, चमचे उठा रखे थे, चूड़ियां उठा रखी थी और महंगाई के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। जी, इस्लामाबाद में पीटीएम जमातों के एहतजाज के दौरान कारकुनान आपस में लड़ पड़े। झगड़ा स्टेज पर चढ़ने की कोशिश में हुआ। इस पर आप अपडेट कर रहे थे नवीद अकबर, हमारे नुमाइंदे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज डेरा गाजी खान में महंगाई के खिलाफ जलसा कर रही है। जलसागाह में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। इस पर मजीद बात करेंगे पिंडाल में मौजूद हमारे नुमाइंदे अशरफ बुजदार। जी अशरफ, बताइएगा। आज पीडीएम के महंगाई के खिलाफ जलसे के लिए पंडाल सज गया और कारकुनों की आमद शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर में जलसे की कार्रवाई शुरू होने वाली है, जबकि कायदीन मियां शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान डेरा गाजी खान पहुंच चुके हैं। लेकिन उनसे पहले मुख्तलिफ सूबाई रहनुमा खिताब करेंगे और कारकुनों का जोश गरमाएंगे। इसके अलावा जलसागाह के रूट पर बड़ी तादाद में पैनाफ्लेक्स और बैनर लगा दिए गए हैं ताकि लोगों को जलसा के सिलसिले में आगाही हो। मुख्तलिफ सियासी पार्टी मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम ने आगाही कैंप भी लगाए हैं, जिनमें कारकुनों ने पुरजोश नारे लगाए और तराने गाए। महंगाई का बढ़ता तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कराची में भी आटा, चीनी और दीगर अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों ने आवाम के होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर अब्बास। आटा, चीनी, घी, तेल, दाल, सब्जी, कोई चीज सस्ती नहीं। खाने पीने की अशिया के दाम आवाम की पहुंच से दूर हैं। शहरी कहते हैं हर रोज नए दाम सुनने को मिलते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सब्जियां महंगी है, चीनी महंगी है, खाने पीने का सिस्टम महंगा है, आम आदमी गुजारा नहीं कर सकता। 125 है और घी भी बहुत महंगा हो गया, हर चीज में सस्ता, क्या बोलूं मैं। शहरियों की अक्सरियत को अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के साथ तालीम, सेहत, किराए के बढ़ते अखराजात भी दरपेश हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत रिलीफ दे। महंगाई तो बहुत है कि इंसान की आमदनी कुछ नहीं और परेशान आके बाजार में हो जाते। थोड़ा बराए मेहरबानी जरा दाम कम कर दे तो गरीबों के लिए अच्छा हो जाएगा। बाजार में चीनी की कीमत 125 रुपए किलो, आटा 80 से 82 रुपए, घी 340 रुपए, टमाटर 150 रुपए और मुर्गी का गोश्त 360 रुपए किलो है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से परेशान शहरी हुकूमत से किसी रिलीफ के मुंतजिर हैं। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज, कराची। सांगड़ का रुख करेंगे। सांगड़ में पीटीएम की जानिब से महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान खास खैली से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज जिला सांगड़ में भी पीडीएम जमायतों की जानिब से जो मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली ईदगाह से लेकर प्रेस क्लब सांगड़ तक निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के कारकुन, इसके अलावा JUI के कारकुन मौजूद है। महंगाई के खिलाफ, बदअमनी के खिलाफ एहतजाज है। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से आज एहतजाज किया जा रहा है। जिले सतह के एहतजाजी मुजाहरे हैं जो मीडिया ने देखा, पूरी कौम ने देखा, पूरी कौम सड़कों पर है।
जैसे कि आपने यहाँ पर पीडीएम के रहनुमाओं की बातें सुनी है, उनका कहना है कि जो बढ़ती हुई मुल्क में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और जो वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत ने अवाम के साथ ज्यादती करी, अब इनको घर जाना होगा। हैदराबाद का रुख करेंगे। हैदराबाद में भी महंगाई का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। अशिया ख़ुनूश की कीमतों ने लोगों के होश उड़ा रखे हैं। मजीद बता रहे हैं जिसके नुमाइंदे वसीम खान। जी वसीम, बताइएगा। हैदराबाद में भी महंगाई का तूफान सर चढ़कर बोल रहा है। अशिया खुर्दनोश की बात की जाए तो हैदराबाद में इस वक्त चीनी की फी किलो कीमत 110 से 115 रुपए फी किलो है। आटा 75 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सब्जियों की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खातून खाना मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे। जो बेरोजगार है, जो गरीब है, वो गरीब तो हो चुका है। जो अमीर था वो भी गरीब हो चुका है। आज गरीब अपने बच्चों को खिलाने के लिए सड़कों पर भीख मांग रहा है। इतनी महंगाई हो गई, क्या करें, कारोबार भी नहीं है, सवारी से पैसे मांग के लड़ने के लिए शुरू हो जाती है, क्या करें, बहुत परेशान आ गए हैं जिंदगी में। जी बिल्कुल, जो लोग हैं उनका गुस्सा इंतहाई रूज पर है। महंगाई के खिलाफ हर शख्स आवाज बुलंद कर रहा है और लोगों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि महंगाई के तूफान को फौरी तौर पर कम किया जाए ताकि लोग सुकून का सांस ले सकें। जी। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ पलीजो का कहना है कि महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज समझ से बाहर है, क्योंकि पंजाब के मुकाबले में सिंध में अशिया ख़ुनूश की कीमतें ज्यादा हैं, जिन्हें कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है। उन्होंने कहा कि मुल्की मसाइल पर तमाम जमातों को मुत्तहद होकर रास्ता निकालना होगा। वो बदीन प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुल्क में महंगाई के खिलाफ JUI ने प्रेस क्लब ठट्टा के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अमर लाल से। जी अमर लाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात उलमा इस्लाम की तरफ से आज ठट्टा में एहतजाजी मुजाहरा करके प्रेस क्लब के सामने धरना दिया गया है। एहतजाजी रैली एडी सेंटर से प्रेस क्लब तक निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ सख्त नारेबाजी की हुई है। बैनर और प्ले कार्ड उठाकर वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आइए मेरे साथ जमात इस्लामी के कुछ रहनुमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी और समाजी बुराइयों ने इस कौम को तबाह बर्बाद करके रखा है। इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब की अपील पर 2 हफ्तों से मुसलसल पूरी कौम सरापा एहतजाज। ये थे जमात इस्लाम के रहनुमा। इनका यही कहना है कि वफाकी हुकूमत जब हुकूमत में आने से पहले बड़ी बड़ी दावाएं करती थी कि हुकूमत में आने के बाद आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, जबकि अब रोज आटा, चीनी, ऑयल के रेट बढ़ने से आम आदमी मुतासर हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ दिया जाए। भलवाल में भी महंगाई का जंग बेकाबू हो चुका है। शहरी रोज बरोज बढ़ती महंगाई से परेशान है। रिजवान अहमद सागर की रिपोर्ट देखिए। आटे, चीनी और घी की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने मेहनत कश तबके को परेशान कर रखा है। महंगाई के बायस इनके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो चुका है। खान जदद आया है, मजदूर असी बहुत मुश्किल च हो गए। 10-10 दिन हो गए, दिहाड़ी को नहीं पे लगती साडी, ठीक है ना। घर बैठे वेले, बच्चे भूखे ने और 2-2 महीने का रेंट भी असी देना है। सान कोई समझ नहीं आ रही। मजदूरी हेठ है तो हेठ जा रही है, कोई नहीं महंगाई जा रही है। बिजली के बिल ही नहीं पूरे हो रहे, गैस के बिल नहीं पूरे हो रहे, आटा भी नहीं लभदा, घ्यो भी नहीं लभदा, इत्थे आना दिहाड़ी भी नहीं लभदी, बंदा किधर जाए। घ्यो, चीनी सारी महंगी हो गई जी। माड़े बंदे किधर जान जी, सारे ते इत्थे रुलदे फिरदे पे ने, काम काज अगे को नहीं है, वेले फिर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत इंटरनेशनल मामलात में मुदाखलत की बजाय पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दे। बाहर के मुल्कों में बजाय के बाहर के मामलात अड़ाने के, टांग अड़ाने के ज्यादा जरूरी कि अपने अवाम की तरफ तवज्जो दे, उनकी भलाई के लिए कुछ न कुछ करे। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए ज़ख़ीरा अंदाजों के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि मार्केट में तलब और रसद के दरमियान तवाज़न पैदा हो और मसनूई महंगाई करने वाले कैफरी किरदार को पहुँचे। रिजवान अहमद सागर, आई न्यूज़, भलवाल। गजर का रुख करेंगे। गजर में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे दुर्दाना शेर से। जी दुर्दाना, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का कुछ में उस सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर महंगाई का तूफान आया हुआ है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटी का वजूद मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। इंतजामिया के जिम्मेदार जो है अपने दफ्तरों तक महफूज होकर रह गए हैं,
किसी चीज की कोई रेट नहीं है। जो मुंह मांगी कीमत है यहाँ पर जो दुकानदार है वो तो बात मानने के लिए तैयार नहीं, यहाँ तक कि जो गाहक है उनके साथ भी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से यहाँ के गरीब आवाम सब्जी खरीदने पर भी बेसब्री मजबूर हो गए हैं और सब्जी खरीदने के काबिल भी नहीं रहे हैं। ये हुकूमत जो है गरीब को मिटा रही है, तो इसलिए हमारे हुक्मरानों से पुरजोर अपील है कि हम गरीबों को ऊपर रहम खाए, महंगाई कम करे और खाने पीने के तेल जो खुर्दनी तेल है, दालें हैं, चावल है, सब कुछ सारे चीजें हमारे पहुंच से बाहर हो गई है। हम उनकी जज्बात आपने सुन ली, महंगाई से इतना दिल बर्दाश्ता हो गए हैं कि इन लोगों का कहना है कि वो सब्जी खाने के भी काबिल नहीं है और तब्दीली सरकार से मुतालिबा कर रहे हैं कि कीमतों में फौरी तौर पर कमी लाई जाए ताकि लोग जो है एक वक्त की रोटी तो खा सके। और अब रुख करेंगे गुजरावाला का। तो गुजरावाला में चीनी की कीमत 120 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। जिला इंतजामिया चीनी की कीमत कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राजा हबीब से। जी राजा हबीब। बिल्कुल तमाम तर दावों और इक़दाम के बावजूद जिले इंतजामिया चीनी सरकारी रेट पर फरोख्त करवाने में नाकाम नजर आ रही है। यहाँ पर चीनी की सरकारी तौर पर कीमत फी किलो जो है वो 90 रुपए मुकर्रर है, लेकिन बाजार में चीनी जो है वो 118 से 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। यहाँ पर जो होलसेलर हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि जो पाकिस्तानी चीनी है वो बाजार में 6000 रुपए फी तोड़ा जो है वो फरोख्त हो रही है, जबकि जो इम्पोर्टेड चीनी है वो 4400 रुपए फी तोड़ा में फरोख्त हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सरकारी तौर पर हुकूमत की जानिब से चीनी पर जो है वो आवाम को 22 रुपए फी किलो तक जो है वो सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस ये रिलीफ जो है वो आवाम को मिलने की बजाय मुनाफाखोरों के जो है वो पॉकेट्स में जा रहा है। यहाँ पर जो जिला इंतजामिया है उनका यही दावा है कि क्योंकि सरकारी तौर पर चीनी की कीमत 90 रुपए मुकर्रर है, इसलिए किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो 90 रुपए से जायद में चीनी जो है वो फरोख्त करे। जी। महंगाई के बायस से दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात बढ़ गई हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मंजर से गायब है। दुनियापुर से देखते हैं चौधरी जाहिद महमूद की रिपोर्ट। दुनियापुर में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजाब बना दी। गरीब तबका महंगाई की चक्की में पिसकर रह गया। इस वक्त कोई भी सब्जी 100 रुपए से कम नहीं। दिहाड़ीदार तबके की दुहाई। दिल्ली का 400-300 कमाते हैं, वो घर लेके जाते हैं, खत्म हो जाते। हम क्या करें, कहाँ जाए? ये ऐसी हुकूमत आई है, भट्ठा बना दिया हमारा। किधर जाए हम, कहाँ मरे जाके? चाहिए बहुत अच्छी तंग है, घ्यो चीनी बहुत महंगा है। अगे घ्यो चीनी महंगा थी और गैस महंगा का बिजली का महंगा, पासी बिजली से बिल नहीं भर सकते। महंगाई है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। दुनियापुर में बढ़ती हुई महंगाई से हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला शख्स परेशान है, जिनका घरेलू बजट बुरी तरह से मुतासिर होकर रह गया है। इस वक्त आम मार्केट में कोई भी सब्जी 100 रुपए से कम नहीं है। इसी तरह चिकन ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। सरकार के नरखनामे मजाक बनकर रह गए हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मंजर से गायब हैं। दिहाड़ीदार तबका बढ़ती हुई महंगाई पर दुहाइयां दे रहा है, जिनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक बार फिर मुतालबा है कि खुदारा गरीबों के हाल पर रहम किया जाए, महंगाई के जिन को बोतल में बंद किया जाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कंदकोट का वर्कशॉप महल्ला खसरे की लपेट में आ गया है। एक माह के दौरान अब तक 6 बच्चे जा बहक हो चुके हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी की इस रिपोर्ट में। कंदकोट का वर्कशॉप महल्ला खसरा की लपेट में आ गया। गुज़िश्ता एक माह के दौरान खसरा से मरने वाले बच्चों की तादाद 6 हो गई। जाम बहक होने वाले में मासूम बच्चों में 6 साला कासिम, 5 साला गुलाम अली, 2 साला फातिमा, 4 साला आमना, 4 साला रानो और 2 साला खामद बख्श शामिल हैं। बेटे क्या बीमारी थी? सही उल्टी की बीमारी है, सही सखर में दम दिया, उल्टी की बीमारी है, मुसीबत है, न कोई डॉक्टर है, न कोई भी है। कोई वैक्सीनेशन करने अमला कोई नहीं था, न कोई और आता है, न कोई नहीं आता था। क्या है न दवा का, न क्या है मरने वाला, ये भी इसको उड़ी है। ये हमारा लड़का है, इसको उड़ी है, हम इसका बड़ा है। जी बताइए। इधर भाई अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं हमारे पास। न कोई बंदा आता है, न कोई हमारे पास इमदाद करता है, न कोई डॉक्टरों की सहूलत है, न कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पे कुछ। मुतासरा अहले खाना ने डिप्टी कमिश्नर से खसरा बीमारी में मुब्तला बच्चों के इलाज के लिए मुतालबा किया। कैमरामैन मेहता मंगी के साथ हुजूर बख्श मंगी, आज न्यूज कंदकोट। देरबला की मकामी इंतजामिया ने वादी कुमराज को गंदगी से साफ करने की मुहिम शुरू कर दी है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नासिर ज़ादा से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خصوصی احکامات پر دیر بالا کے قرپیزا اور خوبصورت وادی میں 7 روزہ صفائی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس مہم کا مقصد یہاں کے جو خوبصورتی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اور موسم گرما میں یہاں پر سیاحوں کی جانب سے جتنی بھی گندگی پھیلائی گئی تھی ان کو صاف کرنا ہے۔ اس مہم کا باقاعدہ افتتاح جو ہے وہ محکمہ بلدیات کے اسپیشل سیکرٹری معتصم باللہ، اس طرح ڈپٹی کمشنر دیر بالا محمد شعیب اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ حاجی باچا زادہ نے کی۔ اس کے ساتھ یہاں پر دیر بالا کے جتنی بھی یونین کونسل اور جو ولیج کونسل کے سیکرٹری ہے انہوں نے بھی اس مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ یہ مہم 7 روز تک جاری رہے گی اور اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کمراٹ ایک پرفیزا اور خوبصورت وادی ہے، اس کو موسم سرما میں بھی سیاحوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا ہے تاکہ سیاح یہاں پر آ کر یہاں کے جو رنگینی ہے اور یہاں کے جو خوبصورتی ہے اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ مردان اور دکانداروں اور ریڑھی بانوں نے فٹ پاتھ پر دکانیں سجا رکھی ہیں جس کی وجہ سے پیدل چلنے والے لوگ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں مردان سے فیض آفریدی کی رپورٹ۔ مردان میں قبضہ مافیا کا راج، پاکستان چوک، سرپراز گنج بازار اور شہیداب بازار سمیت اہم بازاروں میں دکانداروں کی تجاوزات اور ریڑھی بانوں کی منمانیاں راستوں کی بندش کا سبب بننے لگے۔ تجاوزات سے نہ صرف پیدل چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ ٹریفک مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ فٹ پاتھ جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے ٹھیک ہے اور ہمارے دکانداروں نے اس پر باہر دکانیں سجائی ہوئی ہے اور یہ جو بہت سے حادثات کا باعث بن رہی ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس پر اپنا نوٹس لے لے۔ دکانداروں نے فٹ پاتھوں پہ دکانیں سجا رکھی ہے جس سے آئے روز حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے دکانداروں کو نوٹس جاری کر دیے۔ تجاوزات ہوتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں اور وہ سڑک کے درمیان میں اپنی چابی لگا لیتے ہیں یا دکان کو آگے کر دیتے ہیں۔ ان سے میری بات چیت ہو چکی ہے اور ان کو میں نے ٹائم بھی دی ہوا ہے 1 ہفتے 10 دن کا کہ اپنا سسٹم سنبھال لے۔ دوسرا مختلف جگہوں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو چابڑی فروش ہے، جو ریڑھی لگانے والے ہیں، ہم ان کو ایک ڈیزگنیٹڈ مارکیٹ کی طرف پہ ان کو جگہ دینا چاہتے ہیں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے تلپور تجاوزات کے خلاف آپریشن کو تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فیاض افریدی، آج نیوز، مردان۔ کوئٹہ کا رخ کریں گے۔ کوئٹہ میں میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین اور شرکا نے برداشت کے عظیم اصولوں پر چلنے کے عزم کا اظہار کیا۔ محمد خالد کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ کوئٹہ میں میلاد مصطفیٰ سیرت کانفرنس میں ہدیہ نعت، قرأت اور وعظ سننے کے لیے بڑی تعداد شریک تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، صرف مومنین اور مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور کا یہ فرمان ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے رسول ہوں، تو حضور کی رسالت عام ہے۔ رحمت کا تقاضا جس طرح کہ اس نبی کی برکت سے ہم پر رحمتیں ہوئی ہیں تو آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق، محبت اور خوشدلی کے ساتھ رہیں۔ جتنے احباب شریک ہوئے رب تبارک و تعالی ان سب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق حقیقی سے حصہ عطا فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ سیرت کانفرنس پاکستان کے استحکام، ترقی اور ملک میں امن و امان کی بحالی کی خصوصی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرہ مین بابر خان کے ساتھ محمد خالد، آج نیوز، کوئٹہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحرمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمتك يا رحمن الرحيم آمين يا رب العالمين۔ جیکب آباد میں غیرت کے نام پر قتل کیے گئے سرکی قبیلے کی نوجوان کے ورثہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس نے مقدمہ درج کیا لیکن ابھی تک ملزم رشید کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ملزم کی گرفتاری اور SHO کو ہٹانے تک احتجاج جاری رہے گا۔ رائے کی مصروف ترین شاہراہ ریلوے روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑک کنارے غیر قانونی اڈے قائم ہونے سے ٹریفک کا نظام معطل ہونے لگا ہے۔ مزید بتائیں گے آصف نعیم شیخ۔ جی آصف۔
جی بالکل، میں اس وقت شہر کی مصروف ترین شاہراہ ریلوے روڈ پہ موجود ہوں، جہاں پہ جگہ جگہ کھڈے بن چکے ہیں اور غیر قانونی رکشا سٹینڈ، کار سٹینڈ جو ہے وہ قائم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام کئی گھنٹے معطل رہتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ اس علاقے میں بینک اسپائل بھی ہے، متعدد بینک جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں۔ لوگوں کو آمد و رفت کے حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اس میں گزرنے کے لیے کسی طرح کا کوئی بھی پراپر انتظام نہیں ہے اور نہ اس کی طرف کوئی انتظامیہ توجہ کر رہی ہے۔ ریلوے روڈ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو چاروں طرف انہوں نے جو ویگنیں ہیں، کاریں ہیں، انہوں نے اپنے غیر قانونی اڈے قائم کیے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں ہو رہی۔ شہریوں کی بات سنی، شہریوں کا کہنا ہے کہ ریلوے روڈ پہ جگہ جگہ کھڈے بن چکے ہیں، غیر قانونی کار سٹینڈ اور رکشا سٹینڈ قائم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں نے کمشنر لاہور سے مطالبہ کیا ہے کہ ریونڈ ریلوے روڈ کا جو خستہ حالی ہے اس کا فوری نوٹس لیں۔ جی، میونسپل کمیٹی شرکپور میں اپر چناب نہر کے کنارے صفائی مہم شروع کر دی گئی۔ کئی سال سے بند نورپور اور سلطانپور گاؤں جانے والے راستے کھول دیے گئے ہیں۔ شرکپور سے آشیوز کے نمائندے سید تہماسب علیم نقوی جانتے ہیں ان سے مزید تفصیلات۔ چیئرمین میونسپل کمیٹی شرکپور میاں عمران علی اشرف نے چارج سنبھالنے کے بعد میونسپل کمیٹی کی حدود میں صفائی مہم کا آغاز کیا ہے اور اب ہم اس وقت موجود ہیں اپر چناب نہر کے کنارے پر، جہاں پر گاؤں کو جانے والے دیہات کا راستہ کئی سالوں سے بند تھا۔ وہاں پر گندگی کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ان کو صاف کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین میاں عمران علی اشرف، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ یہ راستہ جاتا ہے مختلف گاؤں کو اور بہت سارے گاؤں کو یہ راستہ ٹچ کرتا ہے، جیسے نورپور اور بڑے بڑے گاؤں ہیں۔ تو لوگوں بیچاروں کا مطالبہ تھا کہ یہاں سے یہ راستہ کھلے اور یہاں پہ جو کوڑے کرکٹ کے یہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں ان کو ڈمپنگ کیا جائے۔ یہ تھے چیئرمین میونسپل کمیٹی میاں عمران علی اشرف، جو کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد شرکپور شہر میں بھی صفائی مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ کموکھی میں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے اسپیشل بچوں کے لیے پک اینڈ ڈراپ والی گاڑیاں بند ہو گئی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں محمد شفیق مغل۔ جی شفیق، بتائیے گا۔ جی بالکل، کاموکی میں انتہائی خصوصی اہمیت کے حامل اسپیشل بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ستیلی ماہ سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کاموکی کے سینٹر پر جو ہے وہ 170 سے زائد بچے جو ہے کاموکی کے مختلف علاقہ جات، سادوں کے، امنا آباد، بھرو کی برکاں، سلار، منیس اور دیگر علاقہ جات سے جو ہے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، جن کے پک اینڈ ڈراپ کے لیے جو ہے وہ سینٹر کی طرف سے 3 بسیں جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، مگر محکمہ کی نا اہلی اور عدم دلچسپی کی وجہ سے جو ہے وہ سینٹر کو فنڈ جاری نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گاڑیوں کا پٹرول پمپ پر جو ہے وہ 5 لاکھ سے زائد فیول کا بل بن گیا ہے اور پٹرول پمپ مالک نے جو ہے وہ مزید فیول دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ تینوں گاڑیاں جو ہے وہ روک دی گئی ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ اسپیشل بچوں کے والدین جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ اسپیشل بچوں میں گونگے بہروں کے ساتھ ساتھ نابینا بچے بھی شامل ہیں۔ اسپیشل بچوں کے والدین نے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر گوجرانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جو ہے وہ کاموں کی سینٹر کو فل فور فنڈ جو ہے وہ جاری کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ پٹرول پمپ کا فیول کا بل ادا کر کے یہ بسیں چل سکیں اور بچے جو ہے اپنی تعلیم حاصل کر سکیں۔ جی خیرپور کا رخ کریں گے۔ خیرپور میں تھانہ کوٹ میر محمد کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر مالک مکان کو قتل کر دیا گیا۔ ورثہ نے لاش اولڈ نیشنل ہائی وے پر رکھ کر دھرنا دیا ہے۔ مظاہرین نے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی ہے۔ دھرنے کے باعث سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اعلیٰ حکام نوٹس لے کر قتل میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کروائیں۔ لندن میں کوئنز ایلزابتھ سینٹر میں خالصتان کے حوالے سے ریفرینڈم کے لیے ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے نوید سجاد چودھری سے۔ جی نوید، بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ میں اس وقت موجود ہوں برطانوی پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل اپوزٹ پر کوئنز ایلزابتھ سینٹر 2، وہاں پر خالصتان کے حوالے سے ریفرینڈم کیا جا رہا ہے۔ سکھ برادری پورے برطانیہ سے اس وقت یہاں پر موجود ہے اور ووٹ کاسٹ کر رہی ہے۔ یہ صبح 8 بجے سے لوگ یہاں پہنچنا شروع ہوئے، شام 6 بجے تک کی ووٹ کا عمل جاری رہے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں باہر لائنوں قطاروں میں کھڑے ہوئے لوگ اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ سکھ برادری جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ
इंडिया से अलहदगी यानी कि खालिस्तान अलहदा मुल्क जो है वो हमारे इस वोटिंग के बाद जो है हम डिमांड करते मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग सख्त सर्दी के बावजूद लोगों का जो हौसला है, सरदार सिख बरादरी जो है वो वोट कास्ट करने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद है। जी बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक। खबर दें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात का राज। सदर, रीगल चौक समेत कई इलाकों में पैदल चलने की जगह ठेले पथारे लगे हुए हैं। मजीद बताएंगे जुनेद जावेद अपनी इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस के हुक्म के बावजूद शहर की सड़कों से तजावुजात का सफाया न हो सका। सदर, इम्प्रेस मार्केट, रीगल चौक और रनशोर लाइन में अब भी ठेला पथारे माफिया का राज है। फुटपाथ पर दुकानदारों के सामान की वजह से पैदल चलने का रास्ता भी बंद हो चुका है। शहरी कहते हैं महंगाई उरूज पर है, अगर ठेले पथारे हटा दिए जाएं तो कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या करोगे, ठेले हटा के बेरोजगारी हो जाएगी और इतने आदमी परेशान हो रहे हैं ठेले हटाने से। महंगाई तो अल्लाह माफ करे इतनी हो रही है, क्या करे गरीब आदमी। ये तो हुकूमत को मालूम होना चाहिए भाई, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, उनको एक जगह दे दें जो वहाँ कारोबार करे आदमी। ये गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट का ही सबसे बड़ा हाथ है। सीट पे कौन बैठा हुआ है? जो सीट पे बैठा हुआ है भाई ये वही कर रहे हैं, कोई दूसरा बाहर से थोड़ी आके कर रहा है। ये भी बेचारे मजबूर हैं, इनसे भी पैसे लिए जाते हैं, ये पैसे देते हैं, बेचारे बैठते हैं, लाजमत है ये भी अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी में केएमसी और डीएमसी का मुनज़्ज़म गिरोह तजावुजात लगवाने में अपना अहम किरदार अदा करता आया है। शहरी मशवरा दे रहे हैं कि अगर इन ठेले पथारों को सड़क से हटाकर किसी खुले मुकाम पर मुंतकिल किया जाए तो ट्रैफिक जैम का मसला भी हल हो सकता है। जुनेद जावेद, आज न्यूज़, कराची। लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर में डेंगू मच्छर के वार खतरनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 2 मरीज से जान की बाजी हार गए। सरकारी अस्पतालों में डेंगू बेड्स की कमी है। जेरे इलाज मरीज वार्ड्स के बाहर कॉरिडोर में लेटने पर मजबूर हैं। मच्छर के वार बेकाबू होने लगे। लाहौर में मजीद 385 नए मरीज रिपोर्ट हुए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 1633 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। सर्विसेज अस्पताल समेत मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में तमाम डेंगू बेड्स भर गए हैं। एक बेड पर 2 मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि कुछ मरीज वार्ड के बाहर कॉरिडोर में बेंचेस पर लेटने पर मजबूर हैं। है मेरा और इसके अंदर देयर आर पेशेंट्स हु आर लाइंग अराउंड हियर। डेंगू के बढ़ते केसेस के बायस शहरी भी तशवीश का शिकार हैं। अपने आस पास का माहौल है जो उसको साफ सुथरा रखें, लार्वा पैदा ना हो, कोंडा पैदा ना हो, तो हम यकीनन उससे बच सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि जैसे पिछली हुकूमत ने अच्छा किया था इसी तरह इसको हुकूमत को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से काम करे। सर्विसेज अस्पताल में डेंगू टेस्ट के लिए आए मरीजों को लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि हुकूमत का दावा है कि वो डेंगू की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दामात कर रही है। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में सब कुछ महंगा हो गया है। सब्जियों की कीमतों में भी आए रोज इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि कोई चीज सस्ती नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। सब्जियां भी पहुंच से दूर, महंगाई में योमिया इजाफे का सिलसिला जारी। वफाकी दारुल हुकूमत में लगने वाले अफ्ताह बाजार भी सस्ते ना रहे। आलू 5 रुपए के इजाफे से 70, टमाटर 84, लहसुन 280, अदरक 260 और मटर 230 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। जिंदा मुर्गी 230 रुपए फी किलो और अंडे 180 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदार भी आए रोज महंगाई का इतराफ कर रहे हैं। पिछले हफ्ते टमाटर का रेट था 83 रुपए, आज टमाटर का रेट हो गया 84 रुपए। महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। एक टाइम सब्जी तो बंदा बना लेता था, अब सब्जी भी एक टाइम नहीं बनती। गरीब बंदे 20,000 रुपए पे सैलरी है पूरे महीने की। 20,000 में क्या आया था, सब्जी आई थी या दूध वाला देता, इतनी महंगाई हो जाए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने निवाला छीन लिया, सब्जियों से भी महरूम किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया है। गरीब आदमी सब्जी खा लेता है तो सब्जी आप देखें 100 रुपए नहीं है, 98 है। क्या मतलब वैसे 100 रुपए ही हो गई ना। वज़ीर आज़म साहब को यही पैगाम देंगे कि सबसे बड़ा आपका दुश्मन ये महंगाई है, इसको कंट्रोल करेंगे तो लोग खुश होंगे। बाकी जो आवाम जो है उनको बाकी चीजों से गर्ज नहीं है, उनको खाने पीने से गर्ज है। शहरियों का कहना है कि यहाँ मार्केट में तो हर चीज को आग लगी हुई है, अब सस्ते बाजारों में भी कोई चीज सस्ती नहीं। उन्होंने हुकूमत से रिलीफ के लिए हंगामी इक़दाम उठाने का मुतालबा भी किया।
लाहौर में अशियाए जरूरियत की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आटा, चीनी, सब्जी और फलों समेत हर चीज महंगी हो गई है। महंगाई से शहरी भी चकरा गए हैं। लाहौर में एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों को पर लग गए। आटा, चीनी, दालों और सब्जियों की कीमतों में होश रुबा इजाफा देखने में आ रहा है। जरूरी एशिया की बढ़ती कीमतों के बायस हर फर्द परेशान है। दुकान पर जाएं तो कहते हैं कि जी नहीं, ये 85 रुपए हमने कीमत नहीं देनी चीनी की। तो बिल्कुल लोगों को चाहिए कि इसको कीमत को कम करें। महंगाई में तो बस महंगाई खीरी हो गई। अब तो सफेद पोश आदमी तो बहुत जरा मुश्किल में हो गए। शहरी कहते हैं महंगाई ने नींदें उड़ा दी हैं। हुकूमत ऐसे इकदामात करे जिससे आम आदमी को रिलीफ मिल सके। 200 से कम कोई चीज नहीं है, समझे। गरीब आदमी क्या करे, जिसकी 10,000 तनख्वाह 15,000 वो क्या करेगा। परेशान है। चीनी, आटा, घी हर चीज ही महंगी है। सब्जी वगैरह भी महंगी है, हर चीज महंगी है। सरकारी निर्ख के बरक्स आम मार्केट में चीनी 108 से 110 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। आटा 60 रुपए किलो, घी 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। चावल और दालों की कीमतों में भी 10 से 20 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। बाजार में टमाटर 90, प्याज 60 और आलू 40 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए आज न्यूज।